सभी लोग। आज हम लोग काफी टाइम से सर को देख रहे हैं कि ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात हो, तीज हो, त्योहार हो, अपने काम पे लगे रहते हैं और लोगों की हेल्प करते हुए लगे रहते हैं, लोगों को जागरूक करते हुए लगे रहते हैं। एक आध बार तो सर ने हमारी भी हेल्प की है। तो आज हम लोग सीखेंगे कि अपने काम को ईमानदारी से कैसे करना है, इस मुकाम तक कैसे पहुंचना है। तो सर यहाँ पे हमारे सभी भाई बहन हैं और इनको आप थोड़ा सफलता का मूल मंत्र बताएं और यातायात के नियमों का भी बताएं, क्योंकि हमारी अगर लाइफ सेफ रहेगी तभी बढ़िया से हम लोग एंजॉय कर पाएंगे। सर एक बार नमस्कार एंड जय हिंद मेरे प्यारे प्यारे साथियों। आप ट्रैफिक के नियमों का पालन करते हैं या नहीं करते हैं? दोस्तों, हम किसी भी फील्ड में रहें, किसी भी संस्था से जुड़े रहें, हम चाहे स्टूडेंट के रूप में हो, चाहे एम्प्लॉइज के रूप में हो, सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है डिसिप्लिन। अनुशासित रहेंगे तो जीवन में बहुत आगे बढ़ेंगे। अनुशासित रहना और उसमें भी सड़क का अनुशासन बहुत ज्यादा जरूरी है। सड़क का अनुशासन मीन्स क्या है? जो हमारे ट्रैफिक के रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उनको फॉलो करना ही सड़क का अनुशासन है। आप में से सभी लोग गाड़ी चलाना जानते हो, लेकिन गाड़ियों में क्या क्या जरूरी दस्तावेज होना चाहिए, क्या क्या पेपर्स होना चाहिए, क्या जानते हैं आप? तो फिर मतलब वीडियो नहीं देखते? कितने लोगों ने वीडियो देखा है मेरे? देखिए, डॉक्यूमेंट्स में कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे कि आपके 2 व्हीलर और 4 व्हीलर में कॉमन है, पूरे इंडिया में चलेगा वो। पूरे इंडिया में सबसे पहले तो नोट डाउन कर लीजिए आप। सबसे पहला होता है गाड़ी का रजिस्ट्रेशन, आरसी, रजिस्ट्रेशन कार्ड भी बोल सकते हैं उसको, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी बोल सकते हैं, वो जरूरी दस्तावेज है। दूसरा आपका ड्राइविंग लाइसेंस। ड्राइविंग लाइसेंस आपका मतलब कि आप गाड़ी चला रहे हैं। 2 बातें हैं इसमें, ध्यान दीजिएगा। ड्राइविंग लाइसेंस किसका होना चाहिए? खुद का होना चाहिए। मामा का, चाचा का, फूफा का नहीं चलेगा, बड़े भैया का नहीं चलेगा, बड़ी दीदी का नहीं चलेगा। लाइसेंस किसका चाहिए? खुद का चाहिए। और जो गाड़ी आप चला रहे हैं उसका लाइसेंस होना जरूरी है। अब मैं बात आता हूँ कि किस टाइप के लाइसेंस होते हैं। आपने मोटरसाइकिल चलाना शुरू किया तो कैटेगरी उसकी मोटरसाइकिल की है, मतलब मोटरसाइकिल विथ गियर, MCWG। नोट डाउन कर लीजिए आप, कैटेगरीज ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस करके आप उस पे नोट डाउन कर लीजिए अपने अपने नोटबुक में। प्यारे बच्चों, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं कहीं जाता हूँ और यातायात जागरूकता के लिए आप सभी को कुछ न कुछ बातें बताता जाता हूँ। शिक्षित होना और जागरूक होना में बहुत फर्क है। पहले के जमाने में लोग कहा करते थे ना कि हम पढ़े नहीं हैं पर लड़े हैं। सुने हो ना? तो लड़ना मतलब है जागरूक होना। एक एग्जाम्पल बताता हूँ। आप कभी जाते हो पोस्ट ऑफिस में, कोई प्रक्रिया करनी है आपको, कुछ काम है आपको पोस्ट ऑफिस में, आपने वो काम पूरा कर लिया तो आपको नॉलेज हो जाता है। जब आपको नॉलेज हो जाता है तो दूसरे बंदे को जब वो काम करना रहता है तो आप उसको पूरी तरीके से गाइडलाइन दे देते हो, मतलब उसको भी आप अवेयर कर देते हो। इसको कहते हैं जागरूकता। ठीक है, आप कलेक्टर ऑफिस जाते हैं, तहसीली जाते हैं, रजिस्ट्रार ऑफिस जाते हैं, किसी भी सरकारी दफ्तर में आप जाते हैं, किस फॉर्म को भरने के लिए क्या क्या दस्तावेज लगते हैं, क्या क्या करना पड़ता है, सारी प्रक्रिया आप अगर कोई आपको बता देता है तो आपको बड़ी सरलता होती है। नहीं तो पूरा दिन हमारा बर्बाद होता है। अगर आप, मैं कहता हूँ हर फील्ड में आप जागरूक नहीं हो पाएंगे, पॉसिबल नहीं है। जैसे हर सब्जेक्ट के ज्ञाता नहीं हो सकते आप। स्वामी विवेकानंद जी जो है कहते हैं कि हमारे पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा दिमाग, सबसे ज्यादा IQ लेवल था तो स्वामी विवेकानंद जी का था। उसके बाद हम बात करें तो APJ अब्दुल कलाम साहब भी हमारे IQ लेवल में बहुत स्ट्रॉन्ग थे। पर हर कोई उतना IQ लेवल का नहीं हो सकता, उतनी चीजों को नहीं समझ पाता। ठीक है, हर सब्जेक्ट का मैं अगर कहूँ कि केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, इनकी आप पूरी तरीके से नॉलेज रख सकते हो, एक कोर्स से आपने पढ़ लिया। लेकिन मैं अगर वहीं पे हिस्ट्री पूछ लूंगा, जियोग्राफी पूछ लूंगा तो आप नहीं बता पाओगे। उसी तरीके से जागरूकता भी हर फील्ड की नहीं हो पाती है। ठीक है, संभव नहीं है, लेकिन जिससे हमारा वास्ता है, जो चीजें हमको फेस करनी पड़ती है, जैसे सड़क, यातायात। सुबह से आप घर से निकलते हैं तो सीधे सामना होता है आपका यातायात से।
तो यातायात के नियमों का पालन करने में भलाई किसकी है? खुद की। आप में से जितने बच्चे बैठे हुए हैं, स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, एम्प्लॉइज बैठे हुए हैं, आप दिल से बताइए कि आप हेलमेट रेगुलर लगाते हैं? नहीं लगाते। उसकी वजह क्या है? मैं समझता हूँ कि आप जागरूक नहीं हैं। जागरूकता देखिए इस हद तक होनी चाहिए। अच्छा, एक चीज पूछता हूँ, खाना खाने से पहले आप हैंड वॉश करते हो? कितने हैं जो हैंड वॉश या साबुन वगैरह से हाथ धुलते हैं? लगभग संख्या बहुत है। ये जागरूक हो चुके हो आप। अब इस मामले में याद करो, आप बचपन की याद करो, टीवी वगैरह में, अपने टेलीविजन में इसका जागरूकता के लिए बोला जाता था कि बच्चों, खाना खाने के पहले हाथ धोना जरूरी है। खाने से पहले ये लो 1 2 3 जम से हो फ्री रहता था ना। तो वो जागरूकता से आप पूरी तरीके से जागरूक हो गए हो। अपने साफ सफाई स्वच्छता अभियान चलता है अपने देश में। अभी देखिए आप कितना ज्यादा, अभी 2 अक्टूबर बीता है, हमारे महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस, और वो स्वच्छता दिवस के रूप में भी है पूरे देश में। तो आप देख रहे हो पहले की अपेक्षा हम साफ सफाई में ज्यादा ध्यान दे रहे हैं ना। तो जागरूकता आती है पर धीरे धीरे आती है। एक समय आएगा, आप मेरी बात को याद रखिएगा, आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद ऐसा समय आएगा कि कोई भी बिना हेलमेट के मोटरसाइकिल नहीं चलाएगा, और जो पीछे बैठे हुए हैं वो भी मोटरसाइकिल में हेलमेट लगाएंगे। ऐसा आएगा समय को ही हमको जल्दी लाना है बस। ये सभी आप लोगों की जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है कि हमें वो वक्त जल्दी लाना है कि हमारे देश के हर नागरिक जो वाहन चलाएं तो वाहन के पूरे कागजात के बारे में जाने। तो मैंने बताया, पहला आरसी रजिस्ट्रेशन कार्ड, दूसरा आपका है ड्राइविंग लाइसेंस, तीसरा है PUCC पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट, पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट, दैट इज कॉल्ड PUCC। वो जरूरी होता है, 2 व्हीलर हो चाहे 4 व्हीलर हो। और नई गाड़ी में 1 साल तक आवश्यकता उसकी नहीं होती है, उसके बाद हमको चेक कराना पड़ता है, और जो अपना PCB है, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, वो और चेक करके हमको सर्टिफिकेट देती है कि आपकी गाड़ी से ऐसी कोई गैस तो नहीं निकल रही है जो वातावरण को प्रदूषित करती है। वो कहलाता है PUCC। ये 3rd डॉक्यूमेंट हुआ। और 4th डॉक्यूमेंट है इंश्योरेंस, बाइक इंश्योरेंस, व्हीकल इंश्योरेंस। सीधे आप लिख लीजिए व्हीकल इंश्योरेंस। तो ये 4 दस्तावेज प्रमुख हैं। पूरे देश में एक ही तरह के नियम लागू हैं। मोटरसाइकिल चलाएंगे तो भी ये 4, और कार चलाएंगे तो भी 4। जब हम कमर्शियल व्हीकल यूज करते हैं, बड़ी गाड़ियों को, ट्रक वगैरह चलाते हैं, तो उसके आधार पर फिटनेस परमिट वगैरह भी उस पर जुड़ते हैं। फिलहाल आप कमर्शियल व्हीकल नहीं चला रहे हैं तो आपको ये 4 पेपर्स रखेंगे। और आजकल तो सुविधा है कि डिजिटली रख सकते हो आप। मोबाइल पे 2 ऐप हैं जो भारत सरकार के मान्यता प्राप्त है। एक डिजी लॉकर है, डिजी लॉकर, और एम परिवहन, ऐसे ऐप हैं जिन पे आप अगर अपने गाड़ी के दस्तावेजों को रखते हैं तो वो मान्य होंगे। क्या क्या है? डिजी लॉकर एंड एम परिवहन। ओके, ये 2 ऐसे ऐप हैं, मोबाइल से आप डाउनलोड कर लोगे और उस पे आप अपने डॉक्यूमेंट्स को सेव रख सकते हो। ठीक है। हमारे मध्य प्रदेश में एक नई अपडेट आई है। आप में से जितने भी ड्राइविंग लाइसेंस अब बनवाने जाएंगे या जितने लोग भी नई गाड़ी खरीदेंगे, उसमें आपको कार्ड नहीं मिलेगा, फिजिकल कार्ड नहीं मिलेगा, कोई भी भौतिक कार्ड नहीं मिलेगा। जो प्लास्टिक कार्ड मिलते थे अब वो नहीं मिलेंगे। ठीक है। अब क्या मिलेगा? अब आपको डिजिटली मिलेगा, जैसे PDF होता है ना, उस टाइप का आपके स्मार्टफोन में रहेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि जिसके पास स्मार्टफोन है ही नहीं वो क्या करे? और जो PDF रहेगा उसका आप प्रिंट कॉपी भी रख सकते हो अपने पास, उसका प्रिंट आउट निकाल कर उसको भी आप रख सकते हो, वो भी मान्य होगा। ठीक है। आप डिसिप्लिन, मैंने बताया ना, अनुशासन। सड़क पे एक होता है अनुशासन और एक होता है कम्युनिकेशन। एक होता है डिसिप्लिन, एक होता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन किसको कहते हैं वो बता रहा हूँ आप। जब भी हम सड़कों पे चलते हैं ना, एक गाड़ी आ रही है, हम अपनी गाड़ी लेके जा रहे हैं, तो हमारे, मतलब मैं ड्राइवर हूँ और जो सामने से वाहन आ रहा है उसके ड्राइवर के बीच में बातें होती हैं। दैट इज कॉल्ड द रोड कम्युनिकेशंस। तो कैसे होती हैं बातें? आपने देखा होगा कि जब कभी भी रात के वक्त आप जाते रहते हो, हमने पासिंग लाइट दी
हमारे आगे वाले जो ट्रक वगैरह हैं उन्होंने हमको अलाउ कर दिया कि आप ओवरटेक कर सकते हो, और यदि आपने वहां मिस्टेक कर दी तो बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। अपने देश में दोस्तों ओवर स्पीडिंग की वजह से बहुत ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं। ओवर स्पीडिंग की मतलब बहुत तेज गाड़ी चलाते हैं और धूम मचा ले। ये जब से धूम फिल्म आई है तब से तो और पागल हो गए, और तब से लगातार ओवर स्पीडिंग का क्रेज चल रहा है। मैं फिल्म को दोषी नहीं साबित कर रहा हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि बच्चों में, जो आजकल के नए लड़के हैं, यंगस्टर में तेजी से चलने का एक ट्रेंड आ गया है। हमारे देश में लोग केवल गाड़ी से नहीं चलते, पैशन से चलते हैं, है ना, फैशन से चलते हैं, ठीक, ईगो में चलते हैं। मेरे पास ये गाड़ी है, लगा दिए बीच रोड में, गाड़ी के बोनट में बैठ के जाके, तो हम ईगो में चलते हैं। अगर कोई रिक्शा वाला है, कोई भी साइकिल वाला है, अगर थोड़ा सा हिट कर गया धोखे से तो उसी को चिल्लाने लगते हैं। गलती हमारी रहती है, चिल्लाते उसको क्योंकि गरीब है, तो हम ईगो में चल रहे हैं। ये जो शरीर है ना, कहते हैं ना हाड़ मास का शरीर है, ये सबका एक बराबर है। कोई गरीब हो या कोई अमीर हो, सबका एक बराबर है। चोट लगेगी सबको बराबर लगेगी, ठीक है। सड़क पर हर कोई एक बराबर है। कई बार जो है तो कुछ लोग जो सिंसियर ट्रैफिक में कहूँगा उनको, वो हमेशा ये सोचते हैं कि सर मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे साथ कभी भी जीवन में मुझे खरोच तक ना आए, ऐसे मैं क्या करूं। ऐसे अगर हर कोई सोचे तो वाकई में समस्या खत्म हो जाए। आपको बताना चाहता हूं मैं, लगभग 450 जान, एक औसतन बता रहा हूं, 450 लोग रोज दम तोड़ते हैं रोड एक्सीडेंट में अपने इंडिया में। लगभग 15,000 पर डे एक्सीडेंट्स होते हैं अपने देश में। पॉपुलेशन ज्यादा है, गाड़ियां ज्यादा हैं, फाइनेंस सेक्टर की बदौलत और गाड़ियां बढ़ रही हैं, और लेना भी चाहिए, देश के विकास में, प्रगति में सहायक होता है, ठीक है, अच्छी चीज है। मैं आप सभी से आग्रह करूंगा, बार बार ये आग्रह करूंगा कि जो देश की दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही हैं उनको कम करना है, और उनको कम करते करते एकदम से खत्म कर देना है, एक्सीडेंट हो ही ना। इसमें एक चीज और भी है, कभी कभी ये बोला जाता है कि सड़कें सही नहीं है, सड़कों में गड्ढे हैं, इस वजह से एक्सीडेंट हुए, और ये बात सही है। मैं समझता हूँ कि जो भी जिम्मेदार हैं वो समय समय पर सड़कों की जांच करें, और सड़कों की में अगर मरम्मत कार्य जो है वो सही समय पर होना चाहिए। पर एक सवाल मैं आप लोगों से करता हूं कि जहां सड़कें बहुत शानदार हैं वहां क्यों एक्सीडेंट हो रहे हैं। सड़कों में गड्ढे हैं, मैं स्वीकार करता हूं कि गड्ढों की वजह से दुर्घटनाएं होती हैं, लेकिन जहां पर एकदम शानदार रोड है वहां आप क्यों गलती कर रहे हो, वहां पर अपनी जान क्यों गंवा रहे हो। हमें समझने की जरूरत है। अगर आप गाड़ी लेके चलते हो, सिंपल सा फंडा बता दूं आपको, दिमाग में सेट कर लेना, जहां आप घर पे गाड़ी रखते हो ना, गाड़ी के ऊपर हेलमेट लगा लिया करो। घर से तो चोरी नहीं होगा ना हेलमेट, जहां घर पर आप हेलमेट गाड़ी रखते हो उसी के ऊपर हेलमेट लगा लो। जैसे ही गाड़ी निकालोगे वैसे ही हेलमेट भी निकालना है। 2 व्हीलर की बात कर रहा हूँ, ओके, 4 व्हीलर में नहीं लगाना है। 4 व्हीलर के लिए सीट बेल्ट। हम अगर 3 मंत्र जान जाए ना, ओवर स्पीडिंग ना करें, सीट बेल्ट लगा के हमेशा 4 व्हीलर में चलें, और 2 व्हीलर में हेलमेट लगाएं, केवल 3 मंत्र आप जान जाओ दोस्तों, तो हम अपनी जान बचा सकते हैं, दूसरों की भी बचा सकते हैं। आप अक्सर देखे होंगे कि जो हमेशा धीरे धीरे चलते हैं उनका एक्सीडेंट नहीं होता है, और उनका होगा भी तो उसकी वजह से होगा जो ओवर स्पीड करके वो हिट किया करेगा, अपनी गलती से नहीं होगा। आप जानते हैं, गाड़ी चलाते हैं आपको पता है कि गाड़ी जब चलाते हैं गति सीमा है, सरकार द्वारा निर्देशित भी किया गया है, आदेशित भी किया जाता है आपको कि उस गति सीमा से आगे न जाए। आपको रोड साइन तो कहाँ है, जो सर्कल में रहता है, देखिए 3 टाइप के हमको रोड साइन दिखते हैं। जो सर्कल में रहता है वो आदेशात्मक होता है, मतलब उसका पालन अगर आप नहीं करोगे तो आप पे फाइन हो जाएगा। एक ट्रायंगल शेप पे रहता है, उसका मतलब है चेतावनी संकेत कहते हैं उसको, कि अगर आप ऐसा नहीं किए तो दुर्घटना हो सकती है, ठीक है, फाइन की कोई बात ही नहीं हो रही है। तीसरा है सूचनात्मक होता है, वो होता है रेक्टेंगल में, कि आगे होटल है, रेस्टोरेंट है, पेट्रोल पंप है, ऐसे देखे होगे आप रोड के। बहुत ज्यादा जरूरी है कि जब हम हाईवे वगैरह में चल रहे हैं तो इन रोड साइंस की तरफ अपनी नजर रखना है। मैंने अभी हाल ही में एक वीडियो बनाया था कि रोड क्रॉस वाला साइन था, एक्स टाइप का बना हुआ, वो अगर कहीं दिखता है तो अपनी स्पीड कम कर लें। स्पीड ब्रेकर में तक तो करते नहीं है आप लोग स्पीड कम, मैंने देखा है, ऊपर उठ जाओगे फिर जाओगे, है ना लेकिन स्पीड कम नहीं करते ब्रेकर में, तो ये गलती मत करो आप।
जहां आवश्यकता होती है शासन प्रशासन वहां पर वो व्यवस्थाएं करते हैं। उन व्यवस्थाओं के हमको अनुकूल चलना है, प्रतिकूल नहीं। तो ट्रैफिक के नियम जो है वो हमारी सेफ्टी के लिए हैं। ये जिस दिन आप पूरी तरीके से जागरूक हो जाओगे, हमें टोकना नहीं पड़ेगा। आपके माता पिता जो हमको रोक टोक ज्यादा करता है ना, उसके ऊपर हम नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे माइंड में आता है। अगर आपके मम्मी पापा ज्यादा रोक टोक करते हैं तो आप कहोगे अरे अरे खड़ूस, बोलते हैं बहुत से लोग। आप ये नहीं जानते हैं कि पूरे जीवन भर आपके माता पिता और गुरुजन, इनके अलावा कोई भी आपको सही रास्ता नहीं बता सकता है। और रोक टोक जो कर रहा है मतलब कि आपकी सुरक्षा का उसको ख्याल है। अगर पुलिस आपको रोक टोक कर रही है तो उसको सुरक्षा ख्याल है। फिर भी पुलिस परेशान कर रही है, रोक लिए फालतू में, हेलमेट नहीं लगा के आए, अरे आज भूल गए थे, भूल गए तो भूलना नहीं है। इससे अच्छा गाड़ी भूल जाओ, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तो मैंने बताया ना, भूलना नहीं है हमको। और भूलना कैसे ना भूलोगे उसके लिए मैंने बताया है कि आप जहां गाड़ी रखते हो वहीं पे हेलमेट भी रखो। कितनी भी जल्दी होगी, आप गाड़ी उठाओगे तो हेलमेट पहले लगा लो, उसके बाद बाहर। कुछ लोग दुर्घटना हुई, एक अभी चेकिंग के दौरान हमें मिले, उनके भाई का एक्सीडेंट हुआ था। 30-40 किलोमीटर उनको जाना था उसकी सहायता करने के लिए। भाई का एक्सीडेंट हुआ, रोड एक्सीडेंट हुआ भाई का, तो वो मिले बिना हेलमेट के और तेजी से चल रहे हैं। कभी भी ऐसी स्थिति पे आदमी बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाता है, ठीक है, कंट्रोल खो देता है तो स्पीड बढ़ा के जाता है। जब आप स्पीड से चले होगे, जितने भी लोग गाड़ी चलाते हो यहाँ, जब भी आप स्पीड में चले होगे दोस्तों, तो आपको बहुत सारी समस्याएं आती होंगी। अरे इसको भी अभी आना था, इसको भी अभी आना था। जो कोई क्रॉस करेगा तो उसको ऊपर चिल्लाओगे, ये इसको भी अभी आना था। तो घर से जैसे आप ये पता चल गया कि आपके भाई का एक्सीडेंट हुआ है, तो पेशेंस लेवल को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना है उस टाइम पे। क्योंकि अगर हम सेफ रहेंगे, अगर हम स्वस्थ रहेंगे, तो हम अपने परिवार के सदस्य का ख्याल रख सकते हैं, ठीक है। कभी भी दोस्तों कोई भी मुसीबत आएगी आपकी जिंदगी में, खड़े रहना, एकदम अपना धीरज मत खोना, बस वो बाधा आपकी दूर हो जाएगी, ये गारंटी मैं देता हूं आपको। अगर आप टूट गए तो ये जमाना आपको और तोड़ देगा। अगर जीवन में आपको आगे बढ़ना है तो ये मूल मंत्र जान लीजिए कि बहुत सारी बाधाएं आएंगी अपने जीवन में, अपने करियर में बहुत बाधाएं आती हैं लाइफ में, लेकिन जो सोचे हो उसको आप आगे बढ़ते रहो। फील्ड्स की मैं बात करूं, ये कोई संस्था है आपकी, मैं कंप्यूटर के नॉलेज की बात करूं आपको। आज के पहले का जमाना था कि जब हम स्कूल में केवल बच्चों को कंप्यूटर, नया कंप्यूटर था स्कूलों में, तो दिखाने जाते थे बस, तो पूरे क्लास के बच्चे जाते थे, हाँ ये कंप्यूटर है, तो टीवी टाइप का है, चले आए, डेस्कटॉप वगैरह देखे और चले आए। तो जो आज का समय है वो ये है कि आपको कंप्यूटर का एक अच्छा नॉलेज लेके चलना है, क्योंकि उसमें बहुत सारे काम आप घर बैठे कर सकते हो। आप YouTube वगैरह की बात करें, हम YouTube है, Facebook है, इनको मैनेज करने पे, इनको एडिट करने पे आपको अच्छा खासा पैसा मिलता है। ये मैं बताना चाहता हूँ आपको। एनिमेशन सीख लिए तो घर बैठे बहुत पैसे हैं। कुछ ऐसे कोर्सेस हैं जिनको हम करना नहीं चाहते हैं या जानते भी नहीं है उतना, बस हम पुरानी पद्धति की शिक्षा पद्धति पे ही अगर हम चलते रहेंगे तो ये मान के चलिए कि हर कोई सक्सेस नहीं हो पाएगा। भीड़ जो है हमारे देश के बच्चों की जा रही है गवर्नमेंट जॉब की तरफ। ज्यादातर बच्चे अपना 3-4 साल 5 साल का पूरा करियर खत्म कर दे रहे हैं केवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में। मेरे मध्य प्रदेश के भी जो स्टूडेंट्स हैं वो भी यही कर रहे हैं, वही गलती वो भी कर रहे हैं। यूपी और बिहार के हमारे जो छात्र हैं वो भी यही गलती कर रहे हैं। एक्चुअली आपको मैं बताना चाहता हूं कि पूरे देश में जो सरकारी नौकरियां हैं वो बहुत ही कम है, 1-1.5% 2% है, इससे ज्यादा नहीं है। हमारी कुल आबादी की अगर बात करें तो 1-2% सरकारी नौकरी है, तो हम क्यों उसके पीछे पड़े रहें। ज्यादा टाइम नहीं देना है दोस्तों। अगर हम अपने ये जो आपका जो यंगस्टर हो, आप ये जो समय है ना, ये जो समय आपका कहते हैं ना, युवा जो होते हैं ना वो पहाड़ तोड़ सकते हैं। युवा जो है वो पहाड़ तोड़ सकते हैं। तो वो क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है कि अभी आपके अंदर जुनून है, जोश है, एक स्टेमिना है, कुछ कर गुजरने का आपके पास पूरा हुनर है। तो वो हुनर को ही बढ़ाना है हमको। कि हम कोई भी ये, जैसे मान के चलिए आज
आप एक जॉब कर रहे हैं और उस जॉब में आप 25-30 हजार सैलरी पा रहे हैं, उस जॉब में आपको कोई गुलाम ना बना सके, आप अपने अंदर इतनी योग्यता रख लीजिए, अगर वो आपको गुलाम बनाने की कोशिश कर रहा है, आपके अधिकारों का हनन कर रहा है, तो उसको तत्काल उस नौकरी ऐसे फेंक सको कि जा, मेरे अंदर इतना गट्स है, मेरे अंदर इतनी काबिलियत है कि मैं दूसरी जगह भी जाऊंगा तो 30-40 हजार का जो है जुगाड़ अपना बना लूंगा। ये होना चाहिए, मतलब अपना पेट, अपने परिवार का पेट पालने के लिए मैं सक्षम हूँ, ये चीज आपके अंदर होना चाहिए। आधुनिक दौर है, देश और विदेश हर जगह देख के अपने आप को उस लेवल पे लाना पड़ेगा। हमारी स्थितियां कैसी, हमारा बैकग्राउंड कैसा, ये कोई नहीं देखता है। आप गरीब हो, झोपड़ी पट्टी में रहते थे, किस कास्ट से हो, किस रिलीजन से हो, ये मैटर नहीं रखता है। मैटर आपका मेहनत रखता है। अगर आप मेहनत करते हो उस लेवल की, अगर आप मेहनत करते हो तो आप सक्सेस होगे, ठीक है ना। दशरथ माझी जी का नाम सुने होगे आपने। वो डायलॉग, वो फिल्म मुझे बहुत अच्छी लगती है, और वो फिल्म के बारे में वो कहते थे ना कि भाग्य के भरोसे मत बैठो, क्या पता ऊपर वाला भी हमारे भरोसे बैठा हो। ये बात सही है। ये कहेंगे कि भगवान के भरोसे मत बैठिए, क्या पता भगवान हमारे भरोसे बैठा हो। ऊपर वाला आपके भरोसे नहीं बैठा हुआ है, उसको कोई जरूरत नहीं है, बट आप अपना विकास करो। हो सकता है कि ईश्वर भी यही सोचते हो, ये चाहते हो, आपको वो दिशा निर्देश दे सकते हैं, रास्ता दिखा सकते हैं। अब आप उस रास्ते में चलें या ना चले, ये आपका निर्णय होता है, ठीक है। तो दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा अपने जीवन में अपने सब बातों को बहुत अच्छे से समझें और पालन करें। और मैं जो मेरा जो मूल उद्देश्य है आपके इस कार्यक्रम में आने का, तो वो उद्देश्य है कि आप सभी के दिलो दिमाग में, आत्मा तक में ट्रैफिक के बारे में जानकारी देना। मैंने कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको बताई हैं। आप अपने मोटर गाड़ी पे, गाड़ी का जो नंबर है, देखिए अब ये 4 दस्तावेज मैंने बताए थे। 4 दस्तावेज के बाद अगर आप और कहते हो कि सर और क्या करें कि हमारा जुर्माना ना हो, तो और क्या करना है, तो सारी चीजें बता दिया कि ओवर स्पीडिंग नहीं करना, गाड़ी में आपके नंबर जो रहता है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, आगे पीछे सही तरीके से हो, साइड मिरर वगैरह हो। अब मेरी वीडियो देख के आपको बहुत सारी चीजें आपको मिलेगी कि जो आप सोचोगे कि सर इसका भी चालान होता है। बस में मैंने अभी कुछ बसों का हमारे शहर के बरसात के समय पे जुर्माना करवाया था। वो थे वाइपर। किसी भी गाड़ी पे वाइपर का ना होना या ना चलना, उस पर फाइन होता है। अब बारिश का मौसम है, बारिश का मौसम है तो आप कैसे चला पाओगे गाड़ी? खूब तेज पानी गिर रहा है, वाइपर काम नहीं कर रहा है, तो कैसे चलाओगे गाड़ी? पानी नहीं साफ करेगा तो पूरे शीशे में हो, तो इससे पॉसिबल है क्या गाड़ी चलाना? और अगर वो बस है तो उसमें जितनी भी सवारी है, मतलब आप सबकी जान जोखिम में डाल रहे हो। तो ये कई लोग मुझे मिले, सर बोले इसका भी चालान होता है सर। मैंने कहा होता है। कुछ लोग बोले चप्पल पहन के गाड़ी चला सकते हैं कि नहीं चला सकते, स्लीपर पहन के गाड़ी चला सकते हैं या नहीं चला सकते। मैंने कहा नहीं चला सकते। बोले सर क्यों नियम ऐसा बना दिया, कुछ भी नियम बना देते हैं। उसके पीछे वजह ये है कि हम चाहे 4 व्हीलर चलाएं चाहे 2 व्हीलर चलाएं, हमारे पैर में पसीना आ रहा है और उसकी वजह से चप्पल जो है वो फिसल सकती है। तो सही समय पे ब्रेक लगाना हो या सही समय पे क्लच वगैरह लगाना हो, जो 4 व्हीलर की बात करें तो उल्टा का उल्टा होने लगता है। ब्रेक लगाते समय एक्सीलेटर ले लोगे आप, हो सकता है। तो ये गलतियां ना हो, इसलिए आपको शूज पहन के ही ड्राइव करना है। बहुत सारी बातें रहती हैं। अभी मैंने एक गलती देखी कि बच्चे जा रहे हैं, अब मतलब एक कॉमन सेंस है। मैं एक विशेषकर अपने जो हमारी बहनें हैं उनके लिए बता रहा हूँ कि हमारी बहनें, हमारी माताएं क्या गलती करती हैं कि साड़ी है, उसका पल्लू जो है वो टायर में लिपटने वाला है। एकदम कुर्ता आपका ये सूट सलवार में हो आप, उसका दुपट्टा लिए हो आप, वो कभी कभी फंस जाता है और गिर जाते हैं। बहुत बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं ऐसी हुई हैं अनएक्सपेक्टेड। आप घर से एकदम बिल्कुल चंगे बन के जा रहे हो, क्रीम पाउडर लगा के मेकअप करके आ रहे हो। दोस्तों थोड़ा सा सोचो कि आप घर पहुंचो ही ना, आपके घर पे क्या बीतेगी, घर के सदस्यों पे क्या बीतेगी। अनएक्सपेक्टेड डेथ कहते हैं, एक्सीडेंटल, मतलब भला चंगा गया आदमी और थोड़ी सी भूल, थोड़ी सी लापरवाही की वजह से अपनी जान गंवा दिया। हमारे देश में मिथ बहुत चलता है और सुपरस्टिशंस बहुत चलते हैं, अंधविश्वास बहुत चलता है। हमारे देश में लोग ये कहते हैं कि हो गया, मरना तो था ही, उसको मौत ही थी साहब, इसलिए मर गया। मैं कहता हूँ मौत ईश्वर के, जन्म और मृत्यु भगवान के हाथों में है, लेकिन
कोई भी पिता, वो परम पिता है, भगवान परम पिता परमेश्वर है, कोई भी पिता ये चाहेगा कि हमारे बच्चे के ऐसी दुर्दशा हो, ऐसे एक्सीडेंट में मरे हो। अगर हमारी मौत है तो सरहद में शहीद हो जाए, वो सबसे बेहतरीन मौत होती है। अपने देश की सुरक्षा करते करते अगर हम अपनी जान गंवा देते हैं तो मैं तो कहता हूँ सबसे बेहतरीन मौत हमारी वही है कि हम शहीद हो जाए। पर इस तरीके से सड़क पर अपनी जान न गंवाएं दोस्तों। ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपके बीच में बातें करके, और मुझे उम्मीद है, आशा करता हूँ कि आप लोग हमेशा ट्रैफिक के नियम का पालन करेंगे। जय हिंद, जय भारत।